ओम शांति। आज की तारीख है 29/10/2022। आज बाबा की मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाबा को बहुत बहुत खुशी से याद करो तो जंग निकल जाएगी। कैसे जंग? जो ये विकारों रूपी जंग माया की आत्मा पर चढ़ी हुई है, ये जंग निकल जाएगी। बाबा से जितना जितना योग लगाएंगे उसी योग की अग्नि से ये विकार रूपी जंग निकल जाएगी। प्रश्न है आज की मुरली से, माला का दाना कौन बनेंगे, उसका पुरुषार्थ क्या है? माला का दाना माना 108 की माला, जो बाबा की श्रीमत पर चलने वाले, बाबा की श्रीमत पर पुरुषार्थ करने वाले, जो 108 बाबा के बच्चे हैं, जिन्होंने अपना जीवन बाबा की श्रीमत पर चला और पुरुषार्थ किया आगे बढ़ने के लिए, और जिनके जीवन में एक बाप दूसरा न कोई, एक शिव बाबा के सिवा उन्हें कोई न याद पड़ा, ऐसे बच्चे बाबा के 108 की माला में गाए जाएंगे। तो 108 का जाप करते हैं ना, मंदिरों में भी 108 का गायन है कि आप ये मंत्र 108 का करिए। तो बाबा कहते हैं उस 108 की माला के दाने में कौन आएंगे, उनका पुरुषार्थ क्या होगा। अब ऐसे बच्चे जो 108 की माला में आने वाले हैं, वो उनका क्या पुरुषार्थ होगा? उत्तर, माला का दाना वही बनेंगे जिसे अंत में कुछ भी याद ना पड़े। ऐसे बच्चे जो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, माना मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, वही माला का दाना बनेंगे। कोई बहुत धनवान है, उसके बहुत कारखाने हैं, तो भी उसको भूलना पड़े, किसी में भी ममत्व ना रहे, मेरा मेरा ना हो, बस ये भाई है आत्मा, हम आत्मा आपस में भाई भाई हैं, यही रूहानी कनेक्शन रहे, यही संबंध रहे, और कोई कनेक्शन नहीं। ऐसे रूहानी कनेक्शन रखने वाले, सब कुछ भूलने वाले बच्चे ही माला में 108 की माला में आ सकते हैं। जो कुछ बाबा को अर्पण कर दिया उसे भूल जाना है, उसकी याद भी ना आए, कभी ये संकल्प भी ना आए कि हम बाबा को देते हैं। कभी ऐसा संकल्प भी ना आए कि बाबा को जो भी दिया, माना सेंटर वगैरह के लिए आपने कुछ दिया या मधुबन में कुछ दिया, तो बाबा कहे बार बार उसको याद नहीं करना। दान देने के बाद कभी याद करते हैं? तो कोई संकल्प भी ना आए कि हमने बाबा को दिया। अब वो दान चाहे धन का हो या फिर आपके विकारों का हो। 5 विकारों का दान कहते हैं, बाबा ये क्रोध का विकार हमने आपको दे दिया, आज से हम क्रोध नहीं करेंगे। तो बाबा कहते हैं फिर क्रोध का दान दे दिया था, फिर क्यों क्रोध किया? तो दान देने के बाद कभी याद ना आए। वरदान है आज की मुरली से, ब्राह्मण जीवन में काम महाशत्रु के साथ उसके सर्व साथियों को भी विदाई देने वाले संपूर्ण पवित्र भव। ब्राह्मण जीवन में जैसे काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन रखते हो, ऐसे ही उसके सभी साथियों को भी विदाई दो। कई बच्चे क्रोध के महाभूत को तो भगाते हैं, लेकिन क्रोध के बाल बच्चों से थोड़ी प्रीत रख लेते हैं। क्रोध के महाभूत को तो भगाते हैं, क्रोध पर विजयी हो जाते हैं, लेकिन क्रोध के बाबा कहते बाल बच्चों के थोड़ी प्रीत रखते हैं, उनके बाल बच्चों से थोड़ी प्रीत रखते हैं। जैसे रौब दिखाना, किसी को आँख दिखाना, या फिर इस तरह की बातों से बाबा कहते हैं उनके बाल बच्चों से थोड़ी प्रीत रखते हैं। जैसे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं, ऐसे ही इस क्रोध के भी छोटे बच्चे कभी कभी प्यारे लगते हैं। फिर कहते हैं बाबा आँख दिखाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन संपूर्ण पवित्र तब कहेंगे जब कोई भी विकार का अंश ना रहे। ऐसा पक्का व्रत लो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। संपूर्ण व्रत तब कहेंगे, संपूर्ण पवित्र तब कहेंगे जब विकार का कोई अंश भी ना हो। ऐसा पक्का जब व्रत लेंगे तब कहेंगे सच्चे सच्चे ब्राह्मण। स्लोगन है आज की मुरली से, संगम युग की मौज का अनुभव करना है। इस संगम युग पर जहाँ परमात्मा शिव हम आत्माओं को पढ़ाने आए हैं, ऐसे संगम की, और हमें स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं, सतयुग का वर्षा देने आए हैं, राजाई देने आए हैं, ऐसे संगम युग की जीवन का मौज का अनुभव करना है।
तो माया की अधीनता से स्वतंत्र रहो। माया की अधीनता माना माया की जो ये 5 विकार हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इसमें कभी कभी फंस जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसकी अधीनता से स्वयं को स्वतंत्र रखो, तो संगम योग की मौज का अनुभव कर सकते हैं। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। संपूर्ण निर्विकारी स्थिति में स्थित मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। मेरा मन, बुद्धि, संस्कार, मेरा हर संकल्प, मेरा हर बोल, मेरा हर कर्म पवित्रता से भरपूर है। पवित्रता के सागर परमात्मा शिव से आती पवित्रता की किरणें मुझे आत्मा में समाती जा रही हैं। मुझे आत्मा से इस पूरे संसार को प्रकाशित कर रही हैं। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ।